बहुत समय पहले एक घने जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, लोमड़ी, भालू, बंदर और कई अन्य जीव इस जंगल को अपना घर मानते थे। इस जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे जंगल में हलचल मच गई। शुरुआत, जंगल के राजा शेर का एक मंत्री था, लोमड़ी। वह बहुत चालाक था और हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता था। जंगल में सभी जानवर मेहनत करके भोजन इकट्ठा करते थे, लेकिन लोमड़ी और उसके कुछ साथी बिना मेहनत किए ही दूसरों का भोजन छीनने लगे। धीरे धीरे जंगल में असंतोष बढ़ने लगा। समस्या का जन्म, एक दिन लोमड़ी ने राजा शेर से कहा, महाराज, जंगल में भोजन की कमी हो रही है। हमें हर जानवर से कर टैक्स लेना चाहिए ताकि आपके लिए अलग से भोजन एकत्र किया जा सके। शेर को यह विचार अच्छा लगा और उसने आदेश दे दिया कि हर जानवर को रोज अपने भोजन का एक हिस्सा राजा के लिए देना होगा। जो जानवर ऐसा नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। वे पहले ही अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब उन्हें अपनी मेहनत का हिस्सा देना भी अनिवार्य हो गया। विद्रोह की शुरुआत में जानवर डरकर चुपचाप आदेश मानते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनमें असंतोष बढ़ने लगा। एक दिन बुद्धिमान हाथी ने कहा, अगर हम सब मिलकर इस अन्याय का विरोध करें तो राजा को अपनी गलती का एहसास होगा। हमें एकता दिखानी होगी। बंदर, भालू, हिरण, खरगोश और बाकी सभी जानवरों ने इस विचार का समर्थन किया। हड़ताल का ऐलान, जानवरों ने तय किया कि वे अब शेर और उसके दरबारियों को भोजन नहीं देंगे। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में बैठकर हड़ताल शुरू कर दी। कोई भी शिकार नहीं कर रहा था, कोई फल नहीं ला रहा था और सभी जानवर एक जगह इकट्ठा होकर नारे लगाने लगे, हमारी मेहनत, हमारा भोजन, अन्याय के खिलाफ हम एक हैं। शेर का गुस्सा, जब शेर ने देखा कि उसे और उसके साथियों को भोजन नहीं मिल रहा है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, यह कैसी बगावत है, कौन इसका नेता है? हाथी और भालू आगे आए और बोले, महाराज, ये बगावत नहीं बल्कि हमारा अधिकार है। हम अपनी मेहनत का फल खुद खाना चाहते हैं। हम अपनी भूख से संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। शेर का आत्मचिंतन, शेर को पहली बार एहसास हुआ कि वह अन्याय कर रहा है। यदि पूरा जंगल उसके खिलाफ हो गया तो उसका शासन भी कमजोर हो जाएगा। उसने सोचा कि अगर सभी जानवर भूखे मरने लगे तो जंगल भी नष्ट हो जाएगा। समस्या का समाधान, शेर ने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया और कहा, मैंने गलती की। अब से कोई भी जानवर जबरदस्ती भोजन नहीं देगा। हर कोई अपने भोजन का मालिक होगा। यह सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उनकी एकता और साहस ने उन्हें जीत दिलाई थी। निष्कर्ष, इस हड़ताल ने जंगल के सभी जानवरों को यह सिखाया कि एकता में बहुत शक्ति होती है। जब सब मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो सबसे शक्तिशाली राजा भी झुकने पर मजबूर हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ें तो किसी भी अन्याय को समाप्त किया जा सकता है।